मीन राशि बहुत ही अच्छी राशि है। ये 10 राशियों में आखिरी राशि है। इसका स्वामी बृहस्पति है और 18 मई तक राशि पर राहु है। मानसिक शारीरिक पीड़ा देने में इनका कोई जोड़ नहीं है। यूं तो कहा जाता है कि छाया ग्रह है, लेकिन इस छाया ग्रह ने इतनी ज्यादा पीड़ा देता है। कभी भय की पीड़ा देगा, कभी विक्षोभ की पीड़ा देगा, कभी खो जाने की पीड़ा देगा, कभी शारीरिक पीड़ा देगा। इससे बचने के लिए आप प्रयास जरूर करते रहिए। राहु दिखता नहीं है, दर्द देता है। 1% 2% को लाभ भी देता है, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों को जो है पीड़ा ही देता है, भय ही देता। तो 18 मई तक का जो कालखंड है वो राहु रहेंगे मीन में ही, तो पीड़ा देंगे। तो कैसे आप बचे? 8-10 जीवित मछलियां बुध या बृहस्पतिवार के दिन बाजार से खरीद लीजिए, बहते हुए जल में उनको छोड़ दीजिए। कम से कम 18 मई तक तो ये करते रहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है और शनि के 7.5 का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। जब मेरे पास पहले 7.5 शुरू हुई जीवन की, तो जहां मेरा जन्म हुआ वो घर, लोग, बचपन, पिता और भाई खोया है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दूसरी 7.5 जब आई तब भी परेशानियां आई और ठीक 30 साल बाद माता का निधन हुआ, वो भी 7.5। उसके बाद में जब 7.5 आई मेरे पास, तो मैंने अपने प्रिय बेटा सौमित्र दुबे, जिसने ये चैनल की शुरुआत की, उसको खोया। व्यक्ति असहाय हो जाता है। सारे उपाय करिए। मैं तो ज्योतिष का ज्ञान रखता, मार्केश था, बहुत सारे जो उपाय थे, बहुत सारे मेरे मित्रों ने भी उसके लिए महामृत्युंजय के पाठ किए, अनुष्ठान किए। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास तक जप हुआ। भगवान शिव न जाने क्यों नहीं पसीजे, या उसे कुछ बेहतर जिंदगी देना चाहते होंगे। हमें कष्ट दे गए। हमारी कुंभ राशि है। तो ऐसे शनि और मेरे बेटे की राशि थी मीन, मेरी पत्नी की राशि मीन। तो उसने ये दर्द 23 अगस्त 2023 को 24 को दिया। ईश्वर न करे अन्य किसी को इस तरह का दर्द प्राप्त हो। तो शनि के 7.5 आप पर, आपके राशि पर आ जाएगा। अभी आपके राशि से 12वें शनि है कुंभ में, अब आ जाएंगे 29 मार्च को आपके राशि पर वह देगा। और अब 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो पीरियड होगा, उसमें राहु भी होगा और शनि भी होंगे,
जो दोनों पीरियड होंगे तो कहीं ना कहीं मन को अशांति देगा, कहीं ना कहीं मन को क्लेश देगा, तन को क्लेश देगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। एक कटोरी में शुक्रवार के दिन आप सरसों का तेल ले लें और उसमें अपना चेहरा देखें। उस सुबह जब सोकर के उठे तो उसमें फिर अपना चेहरा देखें। ये कार्य जरूर करें। उससे छाया दान है, आपकी छाया से, क्योंकि छाया ग्रह भी है राहु, तो राहु का भी प्रभाव क्षीण होगा। और शनि भी, हनुमान जी की आप पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें। स्वयं शनि कृष्ण जी की पूजा करते थे, भगवान शिव की उनके गुरु थे, उनकी पूजा करते थे। और शनि भगवान हनुमान जी के मित्र थे। आप देखिए, ये सब कुछ कर लीजिए, लेकिन यमराज की क्रूरता या उनका जो सिस्टम है उसमें तनिक भी अंतर नहीं आ पाता है। वह 1980 से सौमित्र के वर्ष के बाद से, जन्म के बाद से नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। चाहे देश में रहा हो, चाहे परदेश में रहा हो, कहीं भी रहा, अगर किसी कारण से सुबह नहीं कर पाया तो शाम को जरूर किया, लगातार किया। चालीसा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सारे देव स्थानों का पूरे परिवार को सबको दर्शन भी कराता हूं, आप भी करिए। उससे एक लाभ आपको पास रहेगा, आत्मबल बढ़ेगा, हिम्मत आपको देंगे हनुमान जी, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देंगे। तरह तरह के जो, जब आपके साथ में, तुलसी ने भी कहा संसार में सबसे बड़ा दुख पुत्र का है, और जब ये पुत्र का दुख होता है तो बहुत सारी परेशानियां होती है, और कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्रों में इसका प्रभाव दिखता है। व्यक्तिगत इसलिए मैंने बात जोड़ी कि आप भी हिम्मत रखें, भगवान हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की आराधना करें, जिससे आप में हिम्मत रहे परिस्थितियों से लड़ने का। तो शनि कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाध्य करता है। न्यायप्रिय है, क्या न्याय है और क्या अन्याय ये तो वो बेहतर जानता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, सौमित्र ने जितना छोटी सी आयु में लोगों के लिए दान, मददें, न जाने कितने लोगों को नौकरियां लगवाई, न जाने कितने लोगों की फीसें माफ की, न जाने कितने लोगों को स्वास्थ्य के लिए पैसे दिए, बहुत सारा सब कुछ। उनको जो भी हम पैसे देते थे वो सारे के सारे पैसे अपने ही लोगों को, पराये लोगों को व्यय करते थे ताकि उनकी जीवन सुधरे, उनका स्वास्थ्य सुधरे। फिर भी उन्हें जाना था, चले गए। ईश्वर उन्हें मुक्ति दे, पुनर्जन्म दे। अब इसके साथ साथ में जो बुद्ध की स्थिति रहती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और खास तौर से गुरु की, क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु है। अब गुरु का अगर आप देखेंगे तो 4 फरवरी तक गुरु रहेगा वक्री। तो जब वक्री रहेगा तो अपनों से ही तनाव मिलेगा, अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें होंगी। 4 फरवरी से मार्गी हो जाएगा, और 14 मई को वृष से मिथुन में आ जाएगा। जब मिथुन में आ जाएगा तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 18 अक्टूबर को यही बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, जो आपकी राशि से पंचम होंगे, उच्च राशि में होंगे। तो वृष, मिथुन और कर्क, एक वर्ष में आमतौर पर बृहस्पति बदलता है, और ये एक वर्ष में 3 बार बदल रहा है, इसीलिए इन्हें कहा गया अतिचारी।
और जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो कहीं न कहीं आपको अध्यात्म से जोड़ता है, कहीं न कहीं धर्म से जोड़ता है। धार्मिक होना उतना कठिन नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक होना बहुत ही कठिन है और आध्यात्मिक बल आप प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 11 नवंबर को फिर बृहस्पति वक्री होंगे, जो आखिरी तक रहेंगे, और 9 दिसंबर को मिथुन में फिर बृहस्पति देवता पहुंचेंगे। तो बृहस्पति के एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना स्वयं का एक तत्व है। जब हम 4 तत्वों के सारे ग्रहों में वितरण कर देते हैं तो 5वें तत्व को हम भूल जाते हैं। तो सभी वैज्ञानिकों ने भी तमाम वेधशालाएं, बड़ी वेधशाला, दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला में 5वें तत्व की खोज करने का प्रयास किया ताकि वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सके, असफल रहे। क्योंकि 5वां तत्व केवल और केवल बृहस्पति में है और किसी पे नहीं है। आकाश तत्व जो है केवल बृहस्पति में होता है। सामर्थ्य होती है, अध्यात्म की बहुत बल होता है, प्रशासनिक क्षमताएं होती है, शिखर तक पहुंचने की हिम्मत होती है। साहित्य, कला, संगीत, ज्योतिष आदि के माध्यम से या अध्यात्म के माध्यम से आप कालजयी हो जाते हैं। ये बृहस्पति करने की क्षमता रखता है और आप इतने भाग्यशाली कि आपने उसी राशि में जन्म लिया है। बृहस्पति के लिए आपको करना क्या है? जब भी आपके बृहस्पति कमजोर होगा तो आपको वर्ष में बृहस्पति के दिन गुड़ और चना लेकर के गायों को खिलाएं। गौशाला में जा सकते हैं, कहीं भी। इस बात का भी ध्यान रखें गाय ऐसी न हो कि जो आपको चोट पहुंचा दे, सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरी स्थिति क्या है? बुध की। बुध क्या है? चतुर्थेश है और सप्तमेश है। तो सुख का कारक आपके लिए जिंदगी में बुध है। दाम्पत्य जीवन को, रोजी रोटी को देने की जो क्षमता रखता है वो बुध रखता है। 4 जनवरी को बुध कुंभ में आएंगे, नहीं क्षमा करें, धनु में आएंगे। तो जब धनु में आएंगे तो वो शासन सत्ता से आपको सहयोग दिला सकते हैं। रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 24 जनवरी को मकर में आएंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी उत्तम होगा। धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा। 11 फरवरी को कुंभ में जाएंगे, जहां पर 27 फरवरी तक रहेंगे। ये कालखंड जरूर कुछ न कुछ कष्टदायी होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, स्वास्थ्य के लिए कष्टदायी होगा, दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक मामलों में भी कुछ कष्टदायी हो जाएगा। 27 फरवरी से जो बुध की स्थिति होगी वो मीन में आएगी, यानी आपके राशि में आएगा। अब यहां देखिए बुध भी आ जाएंगे, राहु भी होंगे और शनि भी होंगे। थोड़ा सा समय होगा, तो इस कालखंड में खाने पीने में सावधानी रखें, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और यहां पर ये रहेंगे 6 मई तक। 6 मई तक राहु और बुध की युति होगी। तो स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से उदर विकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है कि पेट से संबंधित रोगों के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 6 मई से लेकर के आपके लिए बुध काफी लंबे समय तक विशेष लाभदायी रहेगा, यानी 18 जुलाई तक के लिए ये काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। 18 जुलाई तक आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, रोजी रोटी की दिशा में सफलता मिलेगा, धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28 जुलाई से और 11 अगस्त के बीच में बुध देवता वक्री रहेंगे, तो इनमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता फिर से है। और 20 अगस्त को ये सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। सिंह राशि आपकी राशि से छठे है, जहां पर 15 सितंबर तक रहेंगे। और 15 सितंबर से मामा, चाचा, ताऊ, जो ये रिश्ते सेकंड कैटेगरी के रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों में आपको कहीं न कहीं नुकसानदायी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इनसे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, बंटवारा गया किसी प्रकार के, तो थोड़ा सा समझौता की स्थिति को सामना करिए। 15 सितंबर से और 20 अक्टूबर के बीच में फिर से आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।
पद प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 2 अक्टूबर से लेकर के और 24 अक्टूबर के बीच में सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से यात्रा की स्थिति में या व्यवसायिक यात्रा में, धार्मिक यात्रा की स्थितियां हो, उसमें स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। 24 अक्टूबर से लेकर के बुध की स्थिति आपके वर्ष के अंत तक श्रेष्ठ होगी। धन का भी लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। मंगल आपका द्वितीय भाव का स्वामी है, भाग्य का स्वामी भी है, तो मंगल का भी रोल आपकी जिंदगी में और खास तौर से इस वर्ष विशेष रूप से अच्छा जाएगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 3 जनवरी को मंगल बकरी होगा और जहां पर ये बकरी 24 फरवरी तक रहेगा, 21 को मिथुन में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, चलिए अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी दे सकता है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, माता पिता से भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। और फिर से 2 अप्रैल को मंगल कर्क में आ जाएगा, जहां पर पहले था, जहां पर आपको 6 जून तक रहेगा और 6 जून तक का जो कालखंड है ये मंगल का सामान ही जाएगा। झगड़ा विवाद से बचें। 6 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच में जब ये सिंह में रहेगा तो परिजन पीड़ा में सकती, रिश्तों में तनाव में सकता है, व्यर्थ की परेशानी और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में कन्या में रहेगा और कन्या का मंगल आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। धन में भी वृद्धि कराएगा, आर्थिक मामलों में भी वृद्धि कराएगा और शनि के प्रभाव को भी कुछ कम करेगा, रिश्तों में भी निकटता आएगा। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में तुला में होगा, जो कि आपकी राशि से अष्टम होगा। यानी आपके गलत निर्णय के कारण से कुछ न कुछ भावुकता में लिया गया निर्णय भी कष्टदायी होगा। संतान, शिक्षा, इनमें व्यवधान की स्थिति भी नहीं बनेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। और 27 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, यश और कीर्ति में रहेगा। केवल और केवल शनि के 7.5 चल रही है, भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आप शनि की पूजा करें। शनि की पूजा में आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब आप किसी शनि के मंदिर में जाएं तो उनकी दृष्टि आप पर न पड़े, आप तिरछे होकर के उनका आराधना करें, आपका कल्याण करेंगे, निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। ये था 12 राशियों का राशिफल।